प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में। नागरी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊं में। ललित किशोरी गौरी मोहनी ललित भोरी, बार बार भगवत रसिक पद ल्याऊं मैं। यही बरो मांगत हैं सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं। बंदों चरण बार बार राधा चरण जूके, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। बंदों चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में ममत कहो कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हो विपिन बसो, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलवेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपनाए मोहिली न है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज करु माथ धार कै सनाथ की नो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सती जो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सौ भर्यो निरखि चरणन पर्यो, रति सुख राधिका देखत नवीनो है। श्री स्वामी हरिदास चरण बल मोकु भारी, इनकी कृपा मनाए रटत रहो कुंज बिहारी। कुंज बिहारी गाए गाए कुंजन में ढोलूं, सब दिन इन्हीं लड़ाए बैन कछु और न बोलूं। बसत रसिक जे विपिन में, तिन मधे तुम सरनामी। मांगत सहचरी राधिका, देहु जुगल रति स्वामी। जिन चरणन बल रहते जुगल, गर्वीले भारी। जिन चरणन की कृपा स्वामिनी के बस हैं बिहारी। जिनकी कृपा मनाए लाल मद करें आहारी, जिनकी आज्ञा मान लाल मद प्यामे प्यारी। ऐसे श्री हरिदास पद मैं बार बार वंदन करूं, श्री ललिता यह बर देहु तुम, जुगल रीत सो ही भरूं। नित्य ही अखंड अभंग दो बिहरत हैं, निपट बिहार कर सोई हो आराधही। एक प्रेम डोर माही बंधे ही रहत दो, छिन नव चाह ललित लड़ावही। कहें श्री बिहारी दास कृपा हरिदास जू की, अति ही विपुल बल इन्हें हो खिलावही। राधिका ललित अभिलाष सब पूरी भई, मिले रस सिंधु दो ही भरी गावहूँ। नमो नमो श्री वृंदावन चंद, नित्य
ते अनंत अनादि एक रस पिय प्यारी बिहरत स्वच्छंद। सतचित आनंद रूप में खग मृग द्रुम बेली वर वृंद। श्री भगवत रसिक निरंतर सेवत मधुप भय पीवत मकरंद। बल जय हों श्री रसिकाचार्य नित्य विहार प्रगट किया जिनने मथ निज हृदय सिंधु बरबार। ब्रह्म तम श्रम सब हरे हमारे कर गही सकल समारे। कारज श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने श्यामा श्याम सहायक आर। नमो नमो जय श्री वृंदावन रस बरसत घन घोरी। नमो नमो जय कुंज महल नित नमो नमो जामै सुख होरी। नमो नमो जय कुंज विहारिन नमो नमो प्रियतम चित चोरी। नमो नमो जय श्री हरिदासी नमो नमो इन्हीं की जोरी। नमो नमो श्री हरिदास वृंदा विपिन वास। बर प्राण सर्वस्व बाके बिहारी। श्यामा श्याम जुगल रूप माधुर्य के रसिक रिजवार सुप्रेम अवतारी। परम वैराग्य निधि बसत निधि बन सदा। भावना लीन सो प्रवीण भारी। कामना कल्प तरु सकल संताप हरो। अग्रदास अली कल्याणकारी। जुगल नाम सो नैम जपत नित कुंज बिहारी। अवलोकत रहे केलि सखी सुख के अधिकारी। गान कला गंधर्व श्याम श्यामा को तो से। उत्तम भोग लगाए मोर मरकट तिमि पोषम। नृपति द्वार ठाड़े रहे दर्शन आशा जासु की। आसु धीर उद्योत करे रसिक छाप हरिदास की। जा पथ को पथ ले तो महामुनि। मुंदत नैन गहे नित न को। जा पथ को पछतात है वेद लहे नहीं भेद रहे जकी जाको। सो पथ श्री हरिदास लहो रस रीत की प्रीत। चलाए निशा को निशानन बाजत गाजत गोविंद। रसिक अनन्यन को पथुमा को। निशानन बाजत गाजत गोविंद। रसिक अनन्यन को पथुमा को। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। आज के प्रसंग में श्री बिहारीदास जी महाराज स्वामी जी की शरण में आए हुए जनन को समझा रहे हैं एक कवित्व के माध्यम से कि भैया हम लोग स्वामी जी की शरण में आए तो जाए हैं, पर हमारी स्वामी जी की शरण में स्वामी जी के वचनामृतन में पूर्ण निष्ठा पूर्ण आस्था
और पूर्ण संतोष नहीं होवे है। वाही के कछु भावन को कवित्व के माध्यम से आप समझा रहे हैं कि काहू के पूजा की आस। कोई तो भैया रात दिन पूजा में ही लगो रहवावे है। भैया अब या की पूजा कर लो, अब या की पूजा कर लो। कितने घरन में, कितने मंदिरन में न जाने कितने ठाकुर बैठे हैं। तो काहू के पूजा की आस, काहू के विषय विलास। और कितने लोग विषय विलासन में ही अपने मन को अटकाए के रख रहे हैं। काहू के उद्यम श्रम ग्रह वनवास को। और कोई भैया वृंदावन में घर बना में, और भैया यहाँ भी नाना प्रकार की चाहनान को मन में लेके बैठे हुए हैं। यही के भावन को श्री बिहारी दास जी महाराज अपने दोहान में वर्णन कर रहे हैं कि जे तो अंतरवास में ते तो जाने उपास। बिहारी दास कछु साँच है, कछु कछु लोभ लिबास। कितने लोग वृंदावन वास तो करें, वह वृंदावन वास करवे के संग संग बिन के भीतर लोभ हो बहुत लगे भयो है। काय को लोभ है भैया, यहाँ रह के प्लाट काटना शुरू कर देंगे, जमीनन को काम शुरू कर देंगे। तो भैया ये बिहारी दास जी कह रहे हैं कि ये कोई उपासना के प्रति समर्पण नहीं है, ये कोई उपासना नहीं है। तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी कच्चाई को हम भली भांति जाने हैं। बिहारी दास कछु साँच है, कछु कछु लोभ लिबास। बिहारी दास जी कह रहे भैया जो सच्चाई ते वृंदावन वास कर रहे हैं, जो स्वामी जी बिहारी जी और वृंदावन के प्रति, रसिक अनन्यन के प्रति पूर्ण समर्पित रह गए हैं, विनय भी हम भली प्रकार से जाने हैं। और जो श्री धाम वृंदावन में जिनने वास तो करना शुरू कर दियो है, घर बनाए लियो महाराज, बाके बावजूद भी और यहाँ तुम नाना प्रकार के और महाराज व्यापारन की तरफ लोभ लालच में अपने मन को अटकाए बैठे हो। तो भैया ऐसे जो लोग हैं उन पे वो हमारी दृष्टि है। ऐसो श्री बिहारी दास जी कह रहे हैं कि काऊ के उद्यम श्रम ग्रह वनवास को। यहाँ वन में घर बनाए के वास तो कर रहे हैं, पर रात दिन धंधे की ही फिक्र में वे लगे हुए हैं। बाबा है के हु भैया यही कामें कर रहे हैं, साधु है के हु यही कामें कर रहे हैं। तभी तो काहू ने कही है कि मूड़ मुड़ाए तीन गुण, सिर की मिट गई खाज। पैसा की पैसा मिले, लोग कहें महाराज। बोले भैया तुमने माथो हु मुड़ाए राखो है, रजहू लगाए राखी है, और तुमने साधु को पूर्ण भेषहु धारण कर रखो है, पर तुम्हारे भीतर कहाँ चल रहे हो है। याकू बिहारी दास जी कह रहे हैं कि अंतर्यामी स्वामी जी बिहारी जी भली प्रकार से जाने हैं। भैया अपने समय को नष्ट मत करो। श्री हरिदास नाम तो वैसे भी कल्पतरु है। स्वामी जी के नाम को आप अपने हृदय में धारण करके सब कछु प्राप्ति सहज है सके है। श्री भगवत रसिक जी कह रहे हैं अद्भुत रस की खान सदा सुखदान बिहारी रानी की लाइन में कि अष्ट सिद्ध नौ निधि बापरी कौन करे सन्मानी। अरे भैया हम तो स्वामी जी की शरण में आए गए जब ते, तो हम तो अष्ट सिद्धि नौ निधि को सम्मान नहीं करे हैं। श्री बिहारी दास जी महाराज कह रहे हैं कि श्री हरिदास के गर्भ भरे
स्वामी जी के नाम ते ऐसे भरे रहे हमें हैं, हमें स्वामी जी को ऐसा गर्व है उनके कृपा प्रसाद को कि महाराज हम तो दर्शन करवे को भी नहीं जामे। कोई हमें कछु देवे हम तो वाकू ले में ही नहीं है, बाउते ही हम नाही कर दे हैं। भैया तो कु जाकाऊ को देनो हो तो दे दीजो, हम तो भैया बस द्वै को पीन गुदरी करवो, बिहारी दास इतने ही सर्वो, श्याम सुजस जस गावत गर्वो, लागत जग तरण होते हरवो। तो भैया उनते ये कह रहे हैं कि जिनने माथों मुड़ा लियो है, जिनने अपने को परम विरक्त मान लियो है, जो स्वामी जी की शरण में अपने को मान रहे हैं कि हम स्वामी जी की शरण में सब कछु छोड़ छाड़ के आए गए हैं और यहाँ रह के भैया तुम जमीन खरीद रहे हो, जमीन तुम बेच रहे हो हैं, घर गृहस्थी को तुम साधु को भेष धारण करके तुम घर गृहस्थी को पाल रहे हो। उनके काजे आप ये संकेत कर रहे हैं कि काहू के उद्यम श्रम ग्रह वनवास को महत्तम ज्ञान। और फिर आप समझा रहे हैं कि कोई महत्तम में ध्यान लगावे कि भैया आज के दिन ये दान कर बेते या को ऐसो महात्म है, आज के दिन स्नान कर बेते या को अलग महात्म है। तो भैया काऊ ने अपनो मन या में अटका रखो है और कोई भैया ध्यान साधना में अपने मन को अटकाए के रखे हैं। को महत्तम ज्ञान और को मन धर ध्यान। और भैया कोई ध्यान में मन को लगा में है, को साधन विधान दिन तन त्रास को। और कोई नाना प्रकार की साधना करके भैया या शरीर को दुख पहुँचा में है। भैया ये जो स्वामी जी को रस देश है, खास करके जो स्वामी जी की शरण में आए गए हैं, उन्हें तो या शरीर को दुख देवे की आवश्यकता ही ना है। वे तो महाराज स्वामी जी के नाम गुण में अपने मन को लगाए रखें, उनके तो सहज काम अपने आप बन जाएंगे। सब कछु स्वामी जी महाराज ही करवे वाले हैं। कह सी हरदास करता किया सो हुआ सुमेरु अचल चला। स्वामी जी महाराज के मन में यदि आ जाए तो करता श्री बिहारी जी महाराज के मन में यदि ये आ जाए तो सुमेरु पर्वत अचल है भैया, वो भी चलवे लग जाए है। तो यहाँ समझने की बात आपको ये है कि कोई भैया महात्म में अटक जाए है और कोई ध्यान में अटक जाए है और कोई भैया नाना प्रकार के साधन को करके और भैया या शरीर को त्रास पहुँचावे, दुख पहुँचावे है। फिर आप कह रहे हैं कि काहू के नाम में निर्वाहु। कोई भैया नाम की रट लगावे है। नाम की रट भी कैसे लगावे कि वो गिने कि इतनी माला मेरी है गई है, मुझको इतनी माला करनी है। नाम भैया ऐसे जप, नाम ऐसे जपना चाहिए कि वह नामी में तुम्हारे तन मन प्राण समा जाए, वो तुम में समा जाए, तुम दाम में समा जाओ। ऐसा तो होवे ना है। हम भैया बात हु कर रहे हैं और हमारी जिभ्याऊ हिल रही है और भैया जिभ्या हिल रही है और वो एक 10-20 बनियान की माला एक अलग ते कर रखें, बाय सरकाते रहें और ये मन में सोचें कि लाला आज तो हमने 3 लाख नाम जप कर लियो, आज हमने 2 लाख नाम जप कर लियो। अरे भैया आप या बात को गहराई ते मन में सोच के देखो कि यदि हमें यह बात को ध्यान रहेगा कि आज हमने इतना नाम जप कर लियो है, तो भैया याहू को तो एक सूक्ष्म अभिमान ही रह आवे है। यदि हमें ये ध्यान रहे कि भैया हमने घर त्याग दियो है, तो ये भी तो एक अभिमान है।
यहाँ तो ऐसे मिल जानो है जैसे जल में तरंग होवे और जैसे चीनी और पानी मिल जाए है। एकम एक स्थिति में तो इन चीज़न की समाई न। तो काहू के नाम है निर्वाहु, कोई तो भैया नाम जब को ही निभातो रहवावे है। को पोथी अब गाहू, और कोई भैया बहुत पोथीन को ज्ञान और भैया करवे में अपने को सुखी माने। अरे लाला मैं तो रोज़ इतनी बाणी इनको पाठ करूँ, भगवत रसिक जी की बाणी को पाठ करूँ, केली माल को पाठ करूँ, विट्ठल उपल जी की बाणी को पाठ करूँ, बिहारिन दास जी को करूँ, ना जाने कितनी बाणी इनको पाठ करूँ। 2 पन्ना याके कर लिए, 2 पन्ना वाके कर लिए, 2 पन्ना वाके कर लिए। बिहारिन दास जी कह रहे भैया इन सबन के करे तो कछु ना होएगो, तुम एक ही में लग जाओ तो तुम्हारो काम सहज में बन जाएगा। तो को पोथी निर्बाहु अब गाहू, तो भैया तुम पोथीन में ही लगे रहे आओ। याई के भावानुसार एक दोहा श्री बिहारिन दास जी अपने भावन में और कह रहे हैं कि कहा मुड़ाए मूड़ कमंडल काठ को, तुमने भैया मूड़ मुड़ाए लियो, विरक्त साधु को भेष धारण कर लियो और तुम स्वामी जी के जनहू कहान लग गए। तुमने मूड़ मुड़ाए के और भैया ये करुआ रखना चालू कर दियो। मूड़ और भैया कोई कठारी रखे काठ की, कोई करुआ रखे, साधु को अपनो अपनो श्रृंगार होवे। तो कहा मुड़ाए मूड़ कमंडल काठ को, कहा किए अभ्यास वेद बहु पाठ को। और भैया तुम रोज इतने पाठ कर रहे हो, कितनी बार तुमने वेदन को पाठ कर लियो, कितनी बार तुमने वाणीन को पाठ कर लियो, तुम रात दिन वाणीन को पाठ कर रहे हो। कहा कि ये अभ्यास वेद बहु पाठ को, कहा जिए चिरकाल बरस 60 को। श्री बिहारिन दास जी कह रहे हैं कि भैया तुम्हारा ये सब नियम करते करते यदि तुम 60 साल के हैगे, यदि तुम 100 साल के हैगे तो हु कहा भयो। कहा जिए चिरकाल बरस 60 को, 100 साल के हैगे, 60 साल के हैगे, रोज तुम 4-4 6-6 वाणीन को पाठ कर रहे हो। जो नहीं हायो हाथ पसेरी 8 को, 8 पसेरी के हैं भैया 40 शेर थे, 8 पंजे 40 और 40 शेर को एक मन होवे है। जब तक तुम्हारो सब जगह ते मन हट के एक नहीं भयो तो भैया ये एक तो रस है और एक ही रस में ये दोनों जुगल मगन रहे में हैं और यह एक रस के एक ही मालिक हैं। फिर भैया तुम पे कृपा कैसे होगी। आप यह बात तो भैया जब तुम्हारा मन ही स्थिर नहीं भयो तो इन वाणीन को पाठ करवेते का फायदा है। यही कुछ श्री भगवत रसिक जी महाराज अपनी वाणी में कह रहे हैं कि गावे सब संसार हाथ बिरले के आवे। हमें वाणीन को पाठ करते करते गाते गाते समाज को न जाने कितने बरस व्यतीत है गए। सारो जीवन ही हमारो दोनान को ले लेके दक्षिणान को ले लेके और वाणीन को पाठ कर करके निकस गो, गाय गाय के निकस गो। भैयाओ हाथ का आयो वाय बताओ, तो गावे सब संसार हाथ बिरले के आवे। वही बात को श्री बिहारिन दास जी कह रहे हैं कि जो नहीं आयो हाथ पसेरी 8 को। 8 पसेरी यदि तुम्हारे हाथ में नहीं आयो, तुम्हारो मन तुम्हारे हाथ में नहीं भयो, जब मन ही तुम्हारो नहीं भयो तो भैया फिर तुम ये सोचो कि हमें ये अभीष्ट पद की प्राप्ति है जाए तो कैसे होवेगी। बिहारिन दास जी तो अपनी वाणी में यूँ लिख रहे हैं कि बिहारी दास मन सौ कहें अब न लगाऊंगो तोय। तोय को भाव यहाँ का है, बोले मैं तोय कहूँ न लगाऊंगो।
तोकू मैं एक ही जगह लगाऊंगो, कुंज बिहारी एक आस और सकल तज दुरास। अब मैं तोकू कहूँ लगाऊंगो ही नहीं। और कहाँ लगाऊंगो? बोले जस गाऊं हरिदास को। अरे भैया तोते अब मैं स्वामी जी के नाम रूप गुण को ही गवाऊंगो, एक ही जगह या मन को लगाए के रखूंगो। एक है साध है सब सद है, सब साध है सब जय। तो कितने लोग तो ऐसे हैं कि वाणी इनके पाठ में ही अटके रहे या में हैं। कितने लोग यो भैया वेद शास्त्रन को ज्ञान करके अपने को इतने मद में रहे या में हैं कि भैया बा में ये लिखो है, बा में ये लिखो है, बा में ये लिखो है। अरे भैयाओ हमें ये तो बताए के दो कि इनको सबको पढ़ के तुम्हारे हृदय में कहाँ लिखो है। तो बिहारी दास जी महाराज कोई पोथी अब गाहू पे को दरस को जाओ पे परस नहीं पास को। और कितने लोग ऐसे हैं खास करके हमारे ब्रज और वृंदावन में जहाँ मंदिर ज़्यादा हों में भैया यहाँ की ब्रजवासी ने निकसेंगे, सवेरे ब्रजवासी निकलेंगे। बोले चाची, बोले हाँ बहू। अरे तू छोटी राधा रानी है आई का? बोले हाँ छोटी तो है आई, बड़ी जाऊंगी का करूँ, चाची देर रह गई। और बहू ऐसी है, बेटा ऐसो है, दुनिया भर की घर गृहस्थी की बातन को एक दूसरी करती जाए। और भैया ये दर्शन तो खुले भी ना बा समय, दूर से ही आरती करिया में, दूर से ही दंडोत करिया में, ना जाने कितने मंदिरन में जाएं। आप कभी यह बात को अनुभव करके देखियो, वृंदावन में रहो तो सवेरे ते निकसेंगे कंडिया लेके महाराज, धूप पिए तो आगे की तरफ ऊंची कर लेंगे। और महाराज ना नाक में, ना गले में, ना कान में, ना पाम में, यहाँ तक कि उनके पैरन में चुटकी भी नहीं मिलेंगी। और महाराज बस परकम्मा लगाए आई, आधी परकम्मा तो निकस जाए, ऐसी वो हमारे ठाकुर जी ने देखी है। और इनकी सब छूट है, बंद मंदिर में आरती हूँ करी हमें। बिहारी दास जी कह रहे हैं भैया जिनको हम गाय रहे हैं उनको कभी स्वरूप तो हमने नेत्र भर के निहारो नहीं है, कबहू उनको स्पर्श तो हमें मिलो ना है। तो का भैया ये मरवे के बाद मिलेगो, मरवे के बाद मिलेगो या की जानकारी हमें कैसे होगी? क्योंकि यहाँ पे जो कोई गयो है वाने वहाँ पे कोई चिट्ठी और टेलीफोन वार्तालाप तो कुछ करो ना है। तो भैया को दरस को जाहू पे परस नहीं पास को। तुमने बाको कबो स्पर्श तो कियो ना है, तुम बाके पास तो पहुँचे ना हो। और बस या को पाठ कर लियो, ये समाज गाय लई, बाके दर्शन करी आए, बाके दर्शन करी आए। रात दिन भाग रहे हैं। बिहारी दास जी यूँ कह रहे हैं कि भाजी भाजी यूँ फिरे, अजहू लहे न ठोर, बिहारी दास हरिदास भज, सब रसकन सिरमोर। बोले भैया काय को भाजे भाजे फिर रहे हो? स्वामी जी महाराज को भजन करो, वो सब रसकन के सिरमौर हैं, राजा धीराज हैं। उनके नाम में वो सामर्थ्य है कि वे आपको निभाए लेंगे और उनके नाते तो प्रियालाल आप पे अपनायस करेंगे। तुम काय को भाग रहे हो? क्यों भाग रहे हो तुम? तो ये कह रहे हैं पे परस नहीं पास को, पाछ ना सुनो अब आगे हूँ भई है ना ऐसो कैसो, भैया जैसो निज महल श्री स्वामी हरिदास को। बोले भैया स्वामी हरिदास जी को जो महल है, स्वामी हरिदास जी की जो रस उपासना है, स्वामी जी की जो रस रीति है, सभी रसिक महानुभावन को एक मत है कि ना तो स्वामी जी जैसे पहले कबो भय न है और न होंगे, ऐसा रसिक भयो नहीं भई है भूमंडल आकाश। व्यास रसिक निर्णय कियो श्री वृंदावन माँ, श्री स्वामी के धर्म को पटतर देवे न, कोई उपमा देवे योग्य ही नहीं है।
ऐसे स्वामी जी की शरण में आए के हो, तुम्हारी यदि भैया भाग दौड़ बंद नहीं भई तो फिर कब बंद होगी? आप ही विचार लो या बात को। कब विचारोगे? जब समय निकस जाएगो तब विचारोगे। अरे स्वामी जी के पदन को गानो है, ये पद वही हैं जो प्रियालाल के प्राणन को पोषण करे हैं। गान कला गंधर्व श्याम श्यामा को तोष हैं, प्रियालाल के प्राणन को पोषण करे हैं। आज आप जो गा रहे हो बातें, आप कछु शिक्षा ले रहे हो या ना ले रहे हो? आप प्रियालाल के प्राणन को पोषण कर रहे हो कि अपनों और अपने घर को पोषण कर रहे हो? अरे भैया सावधान रहो, जागते रहो, होश में रहो। काय को जो है अपने समय को व्यथा व्यतीत कर रहे हो। पोषण तो इनते प्रियालाल के प्राण हो में है। आज हम तो अपने पेट को पोषण कर रहे हैं, अपने परिवार को पोषण कर रहे हैं। इनते जो कछु हमें प्राप्त है रहे है। बिहारी दास जी तो कह रहे हैं, बिहारी दास हरिदास को जस निष्प्रे ही गायो जाए। स्वामी हरिदास जी महाराज की रस उपासना में जो प्रियालाल को रसजस है, जो स्वामी जी ने अपने पदन में वर्णन किया है, भैया वो तो निष्प्रेता ते भरो भयो है। स्वामी जी भी तो निष्प्रेय ही हैं, तभी तो बिहारी दास जी कह रहे हैं कि ऐसो निष्प्रेही को उपकार करे, श्री हरिदास की रात न और जम्यो। स्वामी जी जैसे निष्प्रेही तो बार रात में स्वामी जी ही पैदा भये। स्वामी जी जा दिन जन्मे वादिन संसार में और माता ने काऊ ने जन्म नाय दियो। ऐसे स्वामी जी की शरण में आए के ऐसे पदन को पाठ करके इतनी जो पद हमें परम पद की तरफ ले जा रहे हैं, इन पदन को गाय के और भैया हम कहाँ हमारे भीतर चल रहे हो या पे कपू गहन विचार करो का। हमें तो खाली बस यही है कि समाज करवे जानो है तो दक्षिणा कैसे मिले, कितनी मिली। अरे हमें तो मजदूरी ही प्राप्त नहीं भई। बताओ मजदूरी मान रहे हैं या कि भैया हमें तो मजदूरी ही नहीं मिली। तो यहाँ समझना ये है कि स्वामी जी की शरण आए के अब हमें और भैया एक क्षण भी स्वामी जी के अलावा बितानी नहीं चाहिए। यही को श्री बिहारी दास जी महाराज के भावन को ही श्री ललित किशोरी दास जी महाराज अपने एक सवैया में वर्णन कर रहे हैं कि काहू के रामो हैं, काहू के श्यामो हैं। कोई तो भैया राम जी की आराधना करे है, कोई भगवान कृष्ण की अर्थात श्याम सुंदर की आराधना करे है। काहू के रामो हैं, काहू के श्यामो हैं, काहू आराधे निरंजन देवा। और कोई भैया अलख निरंजन की सेवा आराधना करे है, अर्थात भगवान शंकर को ध्यान करे हम। को परे लख पंथ प्रवाहनी, और नाना प्रकार के लाखों लाखों प्रकार के रास्ता इन परमार्थी ने बनाए रखे हैं। आप जाके पास जाओगे कोई समस्या लेके, भैया वो तुरंत जो है और कोई ना कोई मंत्र, कोई ना कोई उपाय बतावे की चेष्टा करेगा कि आप यह कर लो। यही को भगवत ऋषि जी की कुंडलियाँ ध्यान आ गई है तो वे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि घर घर में गुरु वैद्य सब, बिन गुरु वैद्य न कोय। औषधि मंत्र बता वहीं शीघ्र सिद्ध यह हो। गुरु और वैद्यन की कोई कमी नहीं है। न बीमार होवे महाराज फलानी डॉक्टर की दवाई ले लो, ढिकानी डॉक्टर की दवाई ले लो, याय कर लो, वाय कर लो। ऐसे ही यहाँ लोग तमाम प्रकार की शिक्षा दें। आप हनुमान चालीसा को पाठ कर लो, आप रामचरितमानस कर लो, आप केलीमाल कर लो, आप ये कर लो, आप वो कर लो।
दुनिया भर की शिक्षा देवे बारिन की कमी नहीं है। और ऐसे ही बीमार है जाए तो वैद्यन की कमी ना है। आप फलानो काढ़ो पी के देख लो, आप या काम में कर लो, आप बाकी दवाई लेके देख लो। तो औषधि मंत्र बताओ वही शीघ्र सिद्ध यह होए। बोले हमने याकू अजमा के देख रखो है। शीघ्र सिद्ध यह होए बहुत भातिन अजमायो, कहो हमारो करो ले सुख मन को भायो। आप हमारी कही करके तो देखो, हमने याकू अजमाई के देख रखो है, देखो आपको सुख मिले कि नहीं मिले। भागवत रसिक जी कह रहे हैं भैया अब भूत तो बड़े चक्कर में फंस गए हो। रोगी नर गुरुहीन कहो करे का को परिहर। एक तो रोगी आदमी होए और निगुरा आदमी होए, जाने कभी गुरु निष्ठा ही नहीं रखी होए, वो कौन को तो पकड़े और कौन को त्यागे। निश्चय भगवत करे एक नहीं डोले घर घर। भागवत ऋषि जी कह रहे हैं भैया तुम निश्चय कर लो, जो कुछ होगो वो एक के द्वारा होगो, तब ही जाके कोई सफलता मिलेगी। यही को बिहारीदास जी कह रहे एक ही साध सब सद, सब साध सब जाए। जो जल सिंचय मूल को त्यों फल फूल अघाय। काहे को तुम 50 मंदिरन में जा रहे हो, काहे को तुम भैया 50 तरह की वाणी को पाठ कर रहे हो। यही को श्री नागरीदास जी कह रहे हैं कि कौन करे तप तर्पण तीर्थ, अब मैं 3 प्रकार कहाँ मान लाऊं। मुँह पे तो एक मन हो सो मैंने स्वामी जी के चरणन में भेंट कर दिया। अब मुँह पे ना तो तीर्थ करवे को मन है, ना तप करवे को मन है, और ना ही श्राद्ध पक्ष में तर्पण करवे को मन है। यही को स्वामी हरदास जी वो समझा रहे हैं कि कहें श्री हरदास यज्ञ देवता पितरन को श्रद्धा भारी। कितने लोग यज्ञ में भाव रखें, कितने लोग देवतान में भाव रखें, कितने लोग तर्पण में, कितने लोग श्राद्ध में। अरे भैया लोग तो भूलें भले भूलें, तुम मत भूलो मालाधारी। अपनो पति छाड़ और अनसो रति, जो दारिन मैं दारिन। श्याम कहे तई जी मोते विमुख भये, सो कौन जिन दूसरी कर डारी। भैया जाको दास कहाइए ताही की करो आस, जाके द्वारे जाओगे ताके आस 50। वो तो अपनी समस्या को समाधान नहीं कर सके, तुम काय को बाके दरवाजे पे जा रहे हो। जो कुछ होगो वो तो स्वामी जी की कृपा से ही होगो। करी सु भली करी है जो भली, अब हूँ सु भली न बुरी अरी है। अपने मन नाय विचार कछु, करी है श्री हरदास सब भली करी है। श्री बिहारीदास जी महाराज कहते हैं या बात को विचार ही मत रखो। यही बात को बिहारीदास जी एक दोहा में भी कह रहे हैं, पोथी थोती सब भई, अब कौन उठावे भार। बिहारी बिहारिन दास और लिख लीनो अक्षर सार। बोले भैया मैं तो जितनी भी पोथी हैं मेरी का तो वो सब थोती हैं, मैंने तो केवल श्री हरिदास नाम अपने हृदय में धर लियो है। सब सारण को सार स्वामी जी को नाम मैंने अपने हृदय में धारण कर लियो है। भैया बस मोकू तो स्वामी जी की शरण में आए के संतोष है गयो है, विश्वास है गयो है। और भैया ये परंपरा तो विश्वास की है। जिनको बिहारीदास विश्वास ना आया तो काहे को मुड़ मुड़ाया। अरे तुम्हें विश्वास ही नहीं है, तुम्हें विश्वास ही नहीं आया स्वामी जी की शरण में आए के, तो तुम्हारा मुड़ मुड़ावे तो फायदा का है, काहे को आए तुम हैं। यही बात को नागरीदास जी कह रहे हैं कि नागरीदास अनन्यन को गढ़ बन बाको कहा को पावे, नित्य बिहार नित्य सिद्धन को। भैया तू काहे को मुड़ मुड़ावे, तू क्यों आए रहे हो है, कहा दरकार तो कुछ स्वामी जी के घर में आए की हैं। स्वामी जी को है गए हो तो फिर स्वामी जी को है क्या रहे, फिर काहे को तू और उनको है भी की चेष्टा कर रहे हो है। तो यहाँ आप कह रहे हैं तो को आराधे निरंजन देवा, को परे लख पंथ प्रवाहन, स्वार्थ लागे करें गुरु सेवा। और कितने लोग गुरु बना में गुरु की सेवा करें तो भैया बा में भी स्वार्थ छुपा है और
यूँ सोचें कि गुरु की संपत्ति हमें मिल जाएगी। गुरु के प्रति भी स्वार्थ रखे हैं। फिर आप कह रहे हैं बांके के रंग की बाकी तरंग, वो बाकी लड़ती को बांको है भेवा। ललित किशोरी दास जी कह रहे हैं कि भैया स्वामी जी की उपासना बड़ी टेढ़ी खीर है, बड़ी बाकी है ये, और यदि या उपासना को तुम्हें रंग लग गयो तो भैया ये तो लड़ती जी की कृपा थे, और या को भाव हृदय में आ सके, या की गहराई को आप समझ सको हो। दास किशोरी के श्री हरिदास को नाम सुधारस नाम ही सेवा। श्री ललित किशोरी दास जी कह रहे हैं कि भैया मैं तो स्वामी जी के प्रति पूर्ण समर्पित है के आयो हूँ। मेरो तो स्वामी जी में ही भाव है, और स्वामी जी की सेवा, स्वामी जी की पूजा और स्वामी जी के नाम रूपी अमृत को ही मैं पान करूँ हूँ। और भैया या के अलावा मैं और कछु पान करनो नहीं चाहूँ हूँ। यही कुछ श्री भगवत रसिक जी महाराज कह रहे हैं कि नैनन देखो और नहीं, श्रवण सुनो नहीं, और घ्राण न सूंघो और कछु रस न कहो न। और मैं नेत्रन ते स्वामी जी को निहारूं, कानन ते स्वामी जी को सुयस सुनूं। नैनन देखो और नहीं, श्रवण सुनो नहीं, और नासिका ते स्वामी जी को प्रसादी इत्र सूंघो, और रसना ते श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास नाम को रात दिन रटूं। या के अलावा मुकु और कछु चाहिए ही ना है, आपकी मर्जी आवे स्वामी जी, जैसे चाहो कर लियो, मैं तो आए गयो आपके दरवाजे पे। मुकु तो आप इतनो दे दो कि बस मैं आपके नाम की नाभ में बैठ के और महाराज आपके रूप माधुरी की हिलोरन को ले तो रहूं, आपके रूप को नेत्र भर भर के पी तो रहूं। प्रिया लाल की रूप माधुरी तो स्वामी जी में समाहित है भैया, कहाँ ढूंढोगे? ये स्वामी जी में ही तो प्रियालाल प्रकट हो में हैं। स्वामी जी ही तो प्रियालाल हैं, स्वामी जी ही तो गौर श्याम हैं। अरे ये स्वामी जी कोई संत नहीं है, कोई आचार्य नहीं है, कोई महंत नहीं है, स्वामी जी कोई संप्रदाय चार नहीं है भैया। ये गौर श्याम को आनंद है, गौर श्याम की मन की हिलोर है, गौर श्याम के भाव हैं, गौर श्याम की उमंग है ये हरिदासी, गौर श्याम की तरंग है ये हरिदासी, गौर श्याम को बिहार है ये हरिदासी। अरे भैया इन दोनों की सुख की राशि है ये हरिदासी। या हरिदासी है समझ लो, या हरिदासी है रिझा लो। तभी तो किशोरदास जी कह रहे हैं हरिदास नौका नाम चढ़े, जे उतर गए भव पार ते। या हरिदासी को जिन जिन ने समझ लियो महाराज, वे ही या नित्य विहार के उपासी बन गए। श्री स्वामी हरिदास हमारे विपुल विहारी दासी। श्री भगवत सिंह जी भी महाराज कह रहे हैं सहज प्रेम माधुर रहत अनुरागे दो। अरे तुम कैसे देख पाओगे वे सहज प्रेम में रंगे भैन को? बोले ललिता सखी प्रसाद बिना तहाँ जात न को। निज मन में अनुभव भयो जब ललिता सखी ने दियो प्रसाद। भैया ये इनको प्रसाद चाहिए, इनकी कृपा चाहिए। जहाँ इनको प्रसाद मिलो, जैसे दियो है प्रसाद प्रकट करुणा कर, बस अब कहाँ रह गए हो? तो स्वामी जी महाराज को जो रस देश है, स्वामी जी की शरण में जो जन आए गए हैं, बिनको भैया इन सब झंझावादन ते मन को हटाए के
स्वामी जी के चरणन में ही एकाग्र कर देना चाहिए। यही नित्य विहार प्राप्ति को सरल और सुगम साधन है। आप और कोई अपनी मन और बुद्धि तो यहाँ नहीं पहुँच सको हो भैया। तो आज के प्रसंग को यहीं समाप्त कर रहे हैं। श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास।